Hello, hello. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Ankit, Amit, Manish, Jayashri, Ranjit. A very good evening to all. क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया सबसे पहले हमने क्लोज फॉर्म के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए थे पहली क्लास में। फिर हमने क्लोज फॉर्म के मीडियम लेवल के क्वेश्चन किए। फिर हमने ओपन फॉर्म के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए। और आज हम ओपन फॉर्म के मीडियम लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो, अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट को लेवल वाइज डिवाइड करूं तो तीन लेवल है हमारे, है ना। एक तो हमारा बेसिक लेवल है सीटिंग अरेंजमेंट का, एक है हमारा मीडियम लेवल, और एक है हमारा हार्ड लेवल। ठीक है। तो क्लोज फॉर्म बेसिक लेवल कर चुके हैं, मीडियम लेवल कर चुके हैं, ओपन फॉर्म बेसिक लेवल कर चुके हैं। आज हम ओपन फॉर्म के मीडियम लेवल करेंगे। और फिर जो एडवांस और हार्ड लेवल है वो हम करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को ना पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। और फिर आप जब पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल हार्ड है या इजी। वो आफ्टर प्रैक्टिस ही आपको समझ आएगा। ठीक है, जब आप सारे पीवाई क्यूज के क्वेश्चन बना लोगे। चलिए साहब, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सबके सब, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। पॉसिबिलिटीज भी बनाना हमने सीख लिया है ना। बेटा इस मंथ नहीं आएगी बुक का न्यू एडिशन, जुलाई में आएगा, जुलाई में बुक का जो न्यू एडिशन है। 14 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी तक, है ना। हम लोग सॉल्व कर चुके। अबे ये जो है पीडीएफ यहाँ पर, ओहो, एक सेकंड बेटा, दोबारा से खोलनी पड़ेगी। हाँ जी। नमिता चौधरी, प्रिया पांडे, दीपांजलि मिश्रा। हाँ जी। 14 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। और अब हम बारी है 15वें क्वेश्चन की। चलिए साहब, बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। अरे बड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई, वर्ड हैंग कर गया। हाँ जी। चलो तुम ऐसे ही देख लो यार, ये जूम ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इसमें। चलो बनाओ। अमन, जो भी अलग स्टार्ट होती है, अमन जंगिद। क्या हो गया भाई अमन? अलका प्रजापति, तन्नू सर, 2 दिन से जयदीप सर की रिकॉर्डेड वीडियो लाइव नहीं यार। मनीष गौर, शिशुपाल रॉय। हाँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। करियर लैब पर पोल्स क्या है? पोल्स क्या है मतलब?
फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। ये ओपन फॉर्म का क्वेश्चन है और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पर ध्यान देना और सुनने और समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं साइड में कर देता हूँ छोटा करके, है ना, और इसको भी साइड में कर देते हैं। हालांकि ये जो है छोटा हो नहीं, हो गया, हो गया, अब हो गया। चलिए साहब, अब फिर नहीं हो रहा, हो गया। चलिए, 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people in each such a way that there is an equal distance between adjacent person in row 1 PQRSTB, all of them facing south, है ना। row 2 ABCDEF, all of them are facing north. Therefore in the given seating arrangement each member is seated in a row face another member of the other row. पहला पैराग्राफ तो हमने 10 सेकंड में पढ़ लिया। वो हमसे क्या कहना चाहता है, 6 लोगों का फेस साउथ में, 6 लोगों का फेस नॉर्थ में है, और जिनका फेस साउथ में है ना, वो है PQRSTV, PQRSTV, और वो पहली रो है। जिनका फेस नॉर्थ में है वो दूसरी रो है, और वो है ABCDEF। पहला पॉइंट है P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। P T के बाईं और तीसरे स्थान पर है। P सिट्स थर्ड, बुक आएगी बेटा जुलाई में। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, P T के थर्ड लेफ्ट में T के। तो सबसे पहले हम T को बैठाएंगे।
अच्छा, टी को मैं ऊपर भी बैठा सकता हूँ, टी को मैं नीचे भी बैठा सकता हूँ? नहीं सर, टी जो है उसका फेस साउथ में है तो टी ऊपर है, तो अकेला पर्सन टी को बैठाया और पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। इसका जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट होगा, इसका लेफ्ट हमारा राइट होगा, एक, दो, तीन। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। नीदर, अच्छा, अगर चार लोगों का फेस साउथ में है तो डेफिनेटली चार लोगों का फेस ठीक इसके अपोजिट नॉर्थ में होगा। नीदर पी नॉर टी सिट्स एन एक्सीमेंट, इन दोनों में से कोई भी किनारे पर नहीं है, इसका मतलब एक इधर और एक इधर जरूर है। अगर दोनों में से कोई भी किनारे पर नहीं है तो एक लेफ्ट और राइट में जरूर है। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकंड राइट में कौन है? ई के सेकंड राइट में, ई के सेकंड राइट में ए है। नीदर ए नॉर ई फेसेस टी और पी। ई के सेकंड राइट में ए है और ए और ई में से कोई भी टी और पी को फेस नहीं करता। ए डजेंट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, बेटा ए किनारे पर भी नहीं है। तो ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ई का सेकंड राइट नहीं है। ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ई का सेकंड राइट नहीं है और ई पी के सामने भी नहीं आ सकता। ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ई के सेकंड राइट पे ए एक किनारे पर नहीं आ सकता। ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ई का जो सेकंड राइट ए है ना, ए जो है वो पी के सामने नहीं आ सकता। ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि जो ई है वो टी के सामने नहीं आ सकता। ई और ए में से कोई भी टी और पी के सामने नहीं है। तो 100% जो ई है वो यहाँ आएगा और ई का जो सेकंड नाइट है वो ए यहाँ आ गया। ई का जो सेकंड नाइट है वो ए यहाँ आ गया, है ना। आर डजंट फेस ए, आर डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। आर जो है ए के सामने नहीं है, आर जो है किनारे पर नहीं है। अगर आर किनारे पर नहीं है और आर ए के सामने नहीं है तो 100% आर सिर्फ यहीं आएगा, है ना। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में एक है। नीदर एफ नॉर सी फेसेस टी, मतलब एफ और सी में से कोई भी यहां नहीं आ सकता टी के सामने। इसका मतलब एफ और सी पक्का यहाँ यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब पक्का एफ और सी यहाँ यहाँ बैठे हैं। सी डजंट सिट एन एक्सट्रीम एंड, अच्छा सी किनारे पर नहीं है। अगर सी किनारे पर नहीं है तो 100% सी यहाँ है और एफ यहाँ। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड क्यू, अच्छा बी और क्यू के बीच में एक लोग है तो ये बी और क्यू है, तो ये कौन बचा? ये बचा एस। अगर ये बी और क्यू है तो ये बचा एस। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एफ बी के साथ नहीं है तो बी को यहां बैठा दूंगा और बचा कौन? टी। एफ बी के साथ नहीं है तो बी को यहां बैठा दूंगा, बचा कौन? डी। ए डजंट फेस बी, ए बी के सामने नहीं है तो बी आ जाएगा यहाँ। ए बी के सामने नहीं है तो बी आ जाएगा यहाँ। पी क्यू आर एस टी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बी टी क्यू आर पी एस। गुड जॉब अंजलि, शाबाश, एकदम परफेक्ट अंजलि, परफेक्ट आंसर दिया है अंजलि आपने। और हाँ जी, वेल डन, ई बी ए सी डी एफ, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, वेरी गुड। तो ये जो रो वाले क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं। बेसिक लेवल हमने रो के कल पढ़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 16, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, मनीष, वेल डन, यस, गुड जॉब। हम्म, पवन भारती, गुड। बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। प्रिया पांडे, बनाओ, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को बेटा फटाफट से। हाँ जी,
हाँ जी, स्पीड बेटा इंक्रीज होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी हल्का, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगी। पहले प्रैक्टिस करो, देन आफ्टर होगी। डन। चलिए, तो भैया 7 खिलाड़ी हैं, 7 खिलाड़ी हैं। अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, सलमा, फातिमा, दामिनी एक पंक्ति में खड़ी हैं। सलमा और देर आर सलमा एंड बुशरा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन देम। सलमा और बुशरा के बीच में 2 हैं, है ना। सलमा और बुशरा के बीच में 2 लोग हैं, सलमा और बुशरा के बीच में 2 हैं। आलिया एंड फातिमा, आलिया एंड फातिमा हैव 2 प्लेयर्स बिटवीन देम। आलिया और फातिमा के बीच में 2 हैं, है ना। आलिया और फातिमा के बीच में भी कितने हैं, आलिया और फातिमा के बीच में भी 2 हैं। दामिनी इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ आलिया। दामिनी, जहां भी आलिया बैठी है उसके इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है, दामिनी के इमीडिएटली राइट हैंड पे, सॉरी, आलिया के इमीडिएटली राइट हैंड पे दामिनी है। अच्छा, अगर मान लो सिंगल रो दिया है तो हम बाई डिफॉल्ट सबको फेसिंग नॉर्थ बैठा सकते हैं। एंड टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा, एंड वर्ड किसके लिए है, दामिनी के लिए। दामिनी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बुशरा। चलिए साहब, अमानत इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ तमन्ना।
तमन्ना के इमीडिएटली राइट में कौन है? तमन्ना के इमीडिएटली राइट हैंड पे, तमन्ना के इमीडिएटली राइट हैंड पे अमानत है। तमन्ना के इमीडिएटली राइट हैंड पे अमानत है। अमानत एंड आलिया हैव वन प्लेयर बिटवीन देम। अमानत और आलिया के बीच में एक प्लेयर है। अमानत और आलिया के बीच में एक प्लेयर है। अमानत और आलिया के बीच में एक प्लेयर है ना? अमानत इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ तमन्ना and Amanat and Alia have one player between them. Amanat and Alia have Alia and to the immediately right. Amanat. कोई पॉइंट छूट गया क्या मेरा? Salma and Bushra have two players between them. Alia and Fatima have two players between them. Damini is to the immediately right of Alia and to the immediately left of Bushra. Amanat is to the immediately right of Tamanna. Amanat and Alia have one player between them. Amanat and Alia have वन प्लेयर बिटवीन देम। देखो अमानत और आलिया के बीच में एक प्लेयर है, यहाँ पर ऑलरेडी आलिया है, तो मैं अमानत को यहाँ नहीं बैठा सकता। इन दोनों के बीच में एक तो है, लेकिन ये ऑलरेडी बुशरा है, तो डेफिनेटली जो अमानत है वो ये है। डेफिनेटली अमानत जो है वो ये है। अमानत और आलिया के बीच में एक प्लेयर है। अमानत के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे कौन है? तमन्ना। अमानत के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे कौन है? तमन्ना। आलिया और फातिमा के बीच में दो है। आलिया और फातिमा के बीच में दो है। अगर ये आलिया है तो फातिमा ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो तमन्ना है। आलिया और तमन्ना के बीच में दो है। फातिमा को डेफिनेटली मैं कहाँ बैठाऊंगा? आलिया ये है, एक दो, और ये है फातिमा। आलिया और फातिमा के बीच में दो लोग हैं। सलमा और बुशरा के बीच में दो है। ये बुशरा है तो ये कौन है? सलमा। सलमा और बुशरा के बीच में दो लोग हैं। ये अरेंजमेंट होगी हमारी कंप्लीट, है ना? हाँ जी। तमन्ना, अमानत, सलमा। तमन्ना, अमानत, सलमा, आलिया, दामिनी, बुशरा, फातिमा, स्वाति यादव। वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब स्वाति। पवन तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन ही गलत है। स्वाति ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। युक्ता, सोनी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन युक्ता। अंजलि ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि। मनीष ने एकदम बढ़िया आंसर दिया। वंदना ने एकदम सही आंसर दिया। सचिन ने एकदम सही आंसर दिया। हिमांशु ने, अजय ने, धीरज ने, बहुत बढ़िया। वंदना ने, अब बेहतरीन जॉब। युक्ता ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। वेल डन, गुड जॉब, है ना? मतलब मैंने कई बार ये चीज नोटिस की है। पवीन, अजय, अजय बहुत बढ़िया, प्रीतम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अजय, प्रीतम बहुत बढ़िया। इन सारे बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट है। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की जो लेक्चर्स होते हैं उसमें एडवांस लेवल की जब हम पहुंचते हैं तो अधिकतर लड़के तो सारे गायब हो जाते हैं। सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल एडवांस लेवल की लड़कियां ही पढ़ती हैं। ऐसा क्यों? लड़के कहाँ चले जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के नाम पे? और आंसर्स भी अधिकतर लड़कियों को ही आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल वाले टॉपिक में। क्यों भाई, लड़कों को सीटिंग अरेंजमेंट पसंद नहीं आती, क्या बात है? या उनकी जो काम भर की एसएससी लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट है वो पहले 2 दिन में ही हो जाती है, इसलिए वो 2 दिन के बाद गायब हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि बैंकिंग लेवल की है सर, ये तो यार बहुत टफ लेवल है, इसका हमें करके करना क्या है? क्यों भाई? चलिए अब हम थोड़े से डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहां से थोड़े से डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं और वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। सीटिंग अरेंजमेंट और मतलब सर्कुलर फॉर्म और रो वाले क्वेश्चंस। सर्कुलर एंड ओ, है ना? मनीष कह रहे हैं नहीं सर हम तो पढ़ते हैं। पवन मेरा नेम में मिस्टेक हो गया। हाँ जी, नीरज बन गया था, चलो कोई बात नहीं। यहां से अब हमारा क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो चेंज हो जाएगा। यहां से हमारे क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा बेटा। यहां से डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट के ना पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा कल। कल बेटा वीकेंड का बार है कल है ना? हिमांशु लगा तो लेते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं, चलो कोई बात नहीं। खुशी बेटा, ये जो टॉपिक है ना ये मैं कल खत्म कर दूंगा। कल मैं आप लोगों को ना पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करा दूंगा।
जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए ना एग्जाम में एसएससी में, तो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो करने तो आप वीओडी से कर लेना। बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन समझ रहे हो, बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट वीओडी से कर लेना। बाकी कल मैं आप लोगों को एसएससी के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो कल फाइनली ये चैप्टर हम, नहीं तो कल नहीं तो परसों, हो सकता है हम अ, चलो देखते हैं कल कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बनाओ बेटा। को पढ़ा के क्या करेंगे भाई। सब कुछ समझ आ जाता है पर क्वेश्चन नहीं बनते। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि सब कुछ समझ आता है पर क्वेश्चन ना बनते हो। उसके लिए जितने क्वेश्चन हो गए हैं उन क्वेश्चंस को दो दो तीन तीन बार सॉल्व करो, पहले जितने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है ये वाला तो शायद तुमसे ना भी बने। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉसिबिलिटीज बनेंगी दो तीन, तो उन दो तीन पॉसिबिलिटीज को बना लेना।
प्रिया पांचे, प्रिया पांडे, अर्चिता मोदनवाल, हम्म, खुशी, रंजीत, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरी। अरे वाह, इस बार तो बहुत बच्चों ने सॉल्व कर लिया, वेल डन। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का आंसर एकदम सही है, कितनों का गलत। हाँ जी, 8 व्यक्ति हैं। अच्छा, यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज बनेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिना पॉसिबिलिटीज के ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसको तो सॉल्व करने के लिए पॉसिबिलिटीज की रिक्वायरमेंट है ही है। पता चलता है क्यों है, अभी पता चलेगा क्यों। 8 प्लेयर्स है जो कि सिटिंग अराउंड है सर्कल। हाँ जी, 3 of them, 3 of them are facing center while 5 of them are facing opposite to the center। अच्छा, हमें नहीं पता वो कौन से 3 लोग हैं, कौन से 3 लोग हैं जिनका फेस सेंटर में, और वो कौन से 3 लोग हैं जिनका फेस सेंटर से बाहर है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि टोटल 8 लोग हैं, तो हम 8 को बिठा सकते हैं, और वो भी विदाउट फेस। यहां पर हम फेस नहीं बना सकते। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, है ना। हम ए को कहीं भी बिठा सकते हैं, और डी और ए के बीच में 2 लोग हैं। कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी भैया, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। डी और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। डी और ए के बीच में 2 लोग हैं, है ना। डी और ए के बीच में 2 लोग हैं, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। कैसे बनेंगे अभी मैं बताता हूँ। आपने ए को यहाँ बैठाया, तो बेटा डी इस साइड भी हो सकता है, और जो डी है वो इस साइड भी हो सकता है, लेकिन डी और ए में से किसी का भी फेस हमें नहीं पता चला। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 लोग हैं। अगर यहाँ पर ए है, तो बेटा बी यहाँ नहीं आ सकता, 100% यहीं आएगा। बी और ए के बीच में 2 लोग हैं। अगर ये है तो बी ये नहीं हो सकता, इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बी ये होगा। तो अब मेरी दोनों ही पॉसिबिलिटीज एकदम परफेक्ट है, लेकिन अभी भी मुझे फेस किसी का नहीं पता चला। एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज फेसिंग सेंटर, सी का फेस सेंटर में, सी के सेकंड लेफ्ट पर एन है। सी के सेकंड लेफ्ट पर एन है, सी को यहां नहीं बैठा सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पर एन नहीं आ सकता, सी यहां आ सकता है, सी के सेकंड लेफ्ट पर एन, सी यहां भी आ सकता है, सी के सेकंड लेफ्ट पर एन, सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां भी आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है। सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां आ सकता है, सी यहां भी आ सकता है, सी यहां नहीं आएगा, सी के सेकंड लेफ्ट पे नहीं है, क्योंकि सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे। यहां भी सी की 3 पॉसिबिलिटी है। तो बेटा 3 पॉसिबिलिटी में तो हम बैठाएंगे नहीं सी को, हमें नहीं पता सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा। इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, हम नहीं जानते, इसलिए हम अब ऐसा तो है नहीं कि 3 पॉसिबिलिटीज की 3, इसकी टोटल 6 पॉसिबिलिटी बना लूं मैं। 6 पॉसिबिलिटी तो नहीं बना सकता। एम, M is facing center, M is third to the right of B। देखो B के थर्ड राइट में, B के थर्ड राइट में M है, B के थर्ड राइट में M है। अगर B का फेस मैं अंदर ले लूं, तो B का थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पर कभी भी M नहीं आ सकता, यहाँ पर ऑलरेडी A है। तो B का फेस मुझे बाहर लेना पड़ेगा, और B का जो थर्ड राइट होगा 1 2 3, यहाँ पर M है। एंड M इज फेसिंग सेंटर, M का मुख अंदर की तरफ है। अगर मैं बी का फेस बाहर ले लूं, तो बी के है ना, अगर मैं एम इज फेसिंग सेंटर, एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, अगर मैं बी का फेस बाहर ले लूं, तो बेटा बी के थर्ड राइट पे कभी भी एम नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए है। तो बी का फेस अंदर, और बी का थर्ड राइट बेटा 1 2 3, यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर एम आ गया। यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। यहाँ पर कौन, अरे भाई, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर बी का थर्ड राइट 1 2 3 एम, और एम का फेस जो है वो अंदर की तरफ है। एम का फेस अंदर की तरफ है, समझ रहे हो। हाँ जी, एम का फेस। अच्छा, सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता, क्योंकि सी का फेस अंदर है ना। तो सी की 2 पॉसिबिलिटी बची, और यहाँ भी सी की बेटा 2 पॉसिबिलिटी बची है। यहाँ भी सी की कितनी पॉसिबिलिटी बची है, 2 पॉसिबिलिटी बची है। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ओ डी के साथ नहीं है।
बेटा ओ डी के साथ नहीं है तो ओ कहीं भी आ सकता है ना। इस पॉइंट का इस्तेमाल बाद में करेंगे। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। N is sitting third to the left of O, who is second to the right of L, है ना। Who is facing opposite to the center। ओ भाई वाह, ये वाला पॉइंट बड़ा तगड़ा है। N is sitting third to the left of O, O is sitting second to the right of L, L is facing opposite to the center। ओके, तो पहले L को बैठाओ सेंटर के बाहर, उसके सेकंड राइट में O को बैठा दो, O के थर्ड लेफ्ट में N को। L O L O और N, ये तीनों एक साथ बैठ जाएंगे। L O N। O is not opposite to B and N। Immediate neighbor of B faces opposite direction। O is not sitting opposite to। चलो देखते हैं किसको बैठाऊं मैं L को बैठाऊं। L को बैठाऊं, L को मैं कहाँ कहाँ बैठा सकता हूँ। अच्छा, C को ही बैठा लेते हैं, है ना। C को ही बैठा लेते हैं, C को बैठा लेते हैं, C को। C के सेकंड लेफ्ट पे N है। C, अगर मान लो C ये है, इसके सेकंड लेफ्ट पे N यहाँ आएगा, तो क्या ये O के थर्ड लेफ्ट पे आ सकता है। सर एक दो तीन, यहाँ पर O नहीं आ सकता, एक दो तीन ये O आ सकता है। ओ के ओ के थर्ड लेफ्ट पर ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन आ सकता है, लेकिन जो ओ है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ओ जो है डी के साथ नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर मैं सी को यहाँ बैठाऊंगा तो एन यहाँ आएगा, और अगर एन यहाँ आएगा तो पक्का ओ को यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ओ यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पे तो एम है, और ओ यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि ओ डी के साथ नहीं है। कुल मिलाकर जो सी है वो यहाँ नहीं आएगा। सी की पोजीशन कंफर्म हो चुकी है। सी का फेस अंदर है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है, एन ओ के थर्ड लेफ्ट पे है। ओ ये भी हो सकता है, ओ का थर्ड लेफ्ट एन, ओ ये भी हो सकता है, ओ का थर्ड लेफ्ट एन। लेकिन जो ओ है, ओ इज नॉट अपोजिट टू बी। ओ बी के सामने नहीं है, तो ओ डेफिनेटली यही है। और ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन है। ओ का फेस किधर होगा, ओ का फेस अंदर होगा, ताकि ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन आ सके, ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन आ सके। और एल के सेकंड राइट पे ओ है, तो ये एल हो गया, एल का फेस बाहर होगा ताकि एल के सेकंड राइट पे ओ आ सके, एल के सेकंड राइट पे ओ आ सके। तो ये वाली अरेंजमेंट तो हमारी पूरी हो गई। और बी का इमीडिएट नेबर का फेस अपोजिट है, इसका फेस अंदर तो इसका फेस बाहर है, तो हमें हर पर्सन का फेस पता चल गया एक्सेप्ट डी। डी का फेस हमें नहीं पता चला अभी। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एन ए, टू पर्सन डी एन एन इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी, हु इज फेसिंग टू द सेंटर। M is facing center, M is sitting third to the right of B, B के थर्ड राइट में M है। O is not immediate neighbor of D, O D के साथ नहीं है। N is sitting third to the left of O, O के थर्ड लेफ्ट पे N है ना। N is second to the right of L। ओहो ये गड़बड़ है, नहीं 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 नहीं, O is second to the right of L, L के सेकंड राइट पे O है। Who is facing opposite to the center, O is not opposite to B and N। ओ बी और एन के सामने नहीं है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, बी के इमीडिएट नेबर का फेस अपोजिट है, तो यहाँ पर जो डी का फेस है वो हमें नहीं पता चला। अच्छा, पता चलेगा थ्री ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, सिर्फ तीन लोगों का फेस सेंटर में है, और हमने यहाँ पर क्या देखा कि तीन लोगों का फेस सेंटर में है, तो बेटा सी का फेस सेंटर में है, ओ का फेस सेंटर में है, और एम का फेस सेंटर में है। इसका मतलब ये है बाकी जितने भी लोग बचे हैं उन सब का फेस सेंटर से बाहर है, तो ये जो डी है इसका फेस भी सेंटर से बाहर है, और जो ए है इसका फेस भी सेंटर से बाहर है, क्योंकि सिर्फ तीन लोगों का फेस सेंटर की तरफ है, तीन लोगों का फेस सेंटर की तरफ है। चलिए साहब, अब हम ये वाली अरेंजमेंट देखते हैं, ये वाली अरेंजमेंट हमारी गलत क्यों है। ये वाली अरेंजमेंट हमारी गलत क्यों है, देखो ये वाली अरेंजमेंट हमारी इसलिए गलत है क्योंकि अगर मैं सी को यहाँ बैठाता हूँ, सी के सेकंड लेफ्ट पे, है ना। अच्छा, सी की दो पॉसिबिलिटी है ना, एक काम करो ये दोनों पॉसिबिलिटी बना लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। और इस वाले पॉइंट को हम अलग से यूज कर लेंगे।
इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोगों को बिठा चुके हैं हम? ए को बिठा चुके हैं और ये बी को बिठा चुके हैं फेस अंदर करके, और हम यहाँ पे बिठा चुके हैं डी को, और यहाँ पे बिठा चुके हैं हम एम को फेस अंदर करके। अब हमारी दो पॉसिबिलिटी है सी की। सी या तो यहाँ पर है या यहाँ पर। तो एक में मैंने सी को यहाँ बैठाया फेस अंदर करके, और दूसरे में मैंने सी को यहाँ बैठाया फेस अंदर करके। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में सी को मैंने अलग अलग बैठा दिया, दोनों पॉसिबिलिटीज में सी को अलग अलग बैठा दिया। सी के सेकंड लेफ्ट पे कौन था? सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है, ये एन हो गया। सी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एन, ये मेरा एन हो गया। समझ रहे हो? हाँ जी। ओ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एन ओ के थर्ड लेफ्ट पे, ये ओ के थर्ड लेफ्ट पे, 1 2 3 ओ यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 3 ओ यहाँ आ गया। ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन है, ओ का फेस बाहर, ओ के थर्ड लेफ्ट पर एन है ना। 1 2 3 ओ यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 ओ यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ओ डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ओ यहाँ आएगा। ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन है, ओ का फेस अंदर, ताकि ओ के थर्ड लेफ्ट पे एन आ सके, है ना। और एल हु इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, एल का फेस सेंटर से बाहर है, और एल के सेकंड राइट पे कौन होना चाहिए? एल के सेकंड राइट पे ओ, एल के सेकंड राइट पे ओ है। एल का फेस सेंटर से बाहर है, एल के सेकंड राइट पे ओ है। लेकिन बेटा 1 2 3 4, चार लोगों का फेस सेंटर में है, ये अरेंजमेंट हमारी गलत हो गई, है ना। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, इसका फेस अंदर, तो इसका फेस सेंटर से बाहर होगा, इसका फेस सेंटर से बाहर होगा। चलिए, ये वाली अरेंजमेंट तो गलत हो गई। ओ इज नॉट अपोजिट टू बी, ओ जो है वो बी के सामने नहीं आ सकता, ये वाली अरेंजमेंट भी गलत हो गई। तो फाइनली हमारी एक ही अरेंजमेंट सही है, ये वाली। फाइनली हमारी एक ही अरेंजमेंट सही है, ये वाली। सिर्फ एक ही अरेंजमेंट सही है, ये वाली, है ना। तो ये थोड़ा सा लेंदी टिपिकल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसको बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा ये क्वेश्चन बनाने में। ये जो क्वेश्चन अभी आपने बनाया था, इस क्वेश्चन को बनाने में तो आपको नहीं मजा आया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूर मजा आएगा, इसको सॉल्व करने में जरूर मजा आएगा आपको। हम्म। क्वेश्चन नंबर 17 में मजा नहीं आया होगा। 17 को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं? इतने बड़े क्वेश्चन को तुम रिपीट करवा रहे हो? एक सेकेंड, लाओ, क्वेश्चन नंबर 17 को दोबारा से रिपीट कर देते हैं। एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को दोबारा से। टोटल 8 पर्सन है, आठों को बैठा दो। हमें फेस के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ हमने 8 लोग बैठा दिए, ठीक है। हमें फेस के बारे में जानकारी नहीं है, हमने 8 लोग बैठा दिए। फेस के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर मैंने 8 लोग बैठा दिए। पहला पॉइंट है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, दो लोग डी और ए के भी। या तो तुम ऐसा करो, इस वाले पॉइंट को छोड़ो, इस वाले पॉइंट को छोड़ो, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करो, है ना। डेफिनेट जो पॉइंट है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, ए यहाँ पर है तो डी बेटा इधर भी आ सकता है, और अगर ए यहाँ पर है तो डी इधर भी आ सकता है। डी और ए के बीच में दो लोग हैं, एंड 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी और ए, अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ है, अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ है। समझ रहे हो? ये दो पॉसिबिलिटीज बन गई। एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन है, सी, एंड सी इज फेसिंग सेंटर, सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी का फेस अंदर, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन।
सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन। सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन। सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं आ सकता। और सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ जाएगा। तो बेटा यहाँ भी सी के बैठने की 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी सी के बैठने की 3 पॉसिबिलिटी। एम एम इज फेसिंग सेंटर, एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट में एम है। अच्छा, बी का फेस मैं अंदर नहीं ले सकता क्योंकि बी का थर्ड राइट पे एम नहीं बनेगा। फिर बी का फेस अंदर लेके बी का थर्ड राइट पे ए आ जाएगा। इसीलिए इसीलिए मुझे बी का फेस कहाँ लेना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा। और बी का थर्ड राइट 1 2 3, बी के थर्ड राइट पे एम आ गया एंड एम इज फेसिंग सेंटर। अच्छा, बी का फेस मैं बाहर नहीं ले सकता, बी का फेस मैं बाहर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बी के थर्ड राइट पे फिर ए आ जाएगा। तो बी का जो फेस है मुझे अंदर लेना पड़ेगा ताकि बी का जो थर्ड राइट है 1 2 3, इधर कौन आ जाए, इधर मेरा एम आ जाए। और एम का फेस कहाँ है, अंदर है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और, अब मैं सी को यहाँ और यहाँ दो जगह बैठा सकता हूँ, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन। लेकिन सी को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि सी के सेकंड लेफ्ट पे एन नहीं है, एम है। तो सी की जगह ये हट गई, ये सी की जगह हट गई। और ऐसे ही यहाँ पे दो जगह सी बचा, सिर्फ एक और एक, दो जगह। तो दो जगह सी यहाँ बचा, दो जगह सी यहाँ बचा। तो एक काम करो तुम, एक काम करो, अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तुम इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो। तुम इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो। चलो, तुम्हें अगर कंफ्यूज नहीं होना, एक काम करो, इसकी एक और बना लो, इसकी एक और बना लेंगे, ताकि बिना कंफ्यूजन के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एक सेकेंड, ये बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी कॉपी यहाँ बना रहा हूं मैं। ये ए बैठा रखा है तुमने, ये बी बैठा रखा है जिसका फेस बाहर है, ये डी है, और ये एम है जिसका फेस अंदर है। अच्छा, यहाँ पे दो जगह सी है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर। तो एक में मैंने यहाँ पे सी बैठा लिया, एक में मैं यहाँ बैठाऊंगा। सी का फेस अंदर, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ गया। सी का फेस अंदर, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ गया। ऐसे ही इसकी कॉपी तुम ये बना लो, जैसे ए बैठाया हुआ है और ये फेस अंदर करके तुमने एम बैठाया हुआ है, और ये डी बैठाया हुआ है, ये फेस अंदर करके बी बैठाया हुआ है। इसकी कॉपी यहाँ बन गई। अब बेटा सी की दो पॉसिबिलिटी है, एक में सी को यहाँ बैठा रखा है, दूसरे में सी को यहाँ की जगह ना यहाँ बैठा दो। दोनों पॉसिबिलिटी बन गई। सी का फेस अंदर, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ गया। सी का फेस अंदर, सी के सेकंड लेफ्ट पे एन आ गया। चलो, अब तुम आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे? कैसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? ओ इज ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। बेटा ओ को डी के साथ नहीं बैठाना, बहुत बढ़िया। एंड ओ इज नॉट अपोजिट टू बी एंड एंड। ओ को डी के साथ नहीं बैठाना, ओ बी के सामने नहीं है, तो डेफिनेटली ओ यहाँ पर है। ओ को डी के साथ नहीं बैठाना, है ना। अगर मैं ओ को डी के साथ नहीं बैठाऊंगा तो फिर डेफिनेटली मैं ओ को यहाँ बैठाऊंगा। समझ रहे हो? ओ को मैं डी के साथ नहीं बैठाऊंगा, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ जो है वो बी के सामने नहीं है। ओ जो है वो बी के सामने नहीं है, तो ओ यहाँ पर है। ओ जो है डी के साथ नहीं आएगा, तो ओ यहाँ आ जाएगा। चलिए, हर जगह मैंने ओ को बैठा दिया। ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के थर्ड लेफ्ट में एन है, ओ के थर्ड लेफ्ट में एन। अगर ये ओ है, इसके थर्ड लेफ्ट में एन, तो इसका मतलब ओ का फेस अंदर लेना पड़ेगा ताकि ओ के थर्ड लेफ्ट में एन आए। अगर ये ओ है तो ओ के थर्ड लेफ्ट में एन कभी नहीं आ सकता, ये वाली अरेंजमेंट गलत हो गई। अगर ये ओ है, ओ के थर्ड लेफ्ट में एन कभी नहीं आ सकता, ये वाली अरेंजमेंट गलत हो गई। अगर ये ओ है तो ओ का फेस अंदर, ओ के थर्ड लेफ्ट में एन आ गया, ओ के थर्ड लेफ्ट में एन आ गया। लेकिन यहां पर बेटा 1 2 3 4, यहाँ पे चार लोगों का फेस सेंटर में हो गया, तो ये वाली अरेंजमेंट भी मेरी गलत हो गई।
इसका मतलब फाइनली सिर्फ एक ही अरेंजमेंट चाहिए मेरी, ये वाली। फाइनली एक ही अरेंजमेंट चाहिए मेरी, ये वाली। बस देखो, इसका फेस अंदर, इसका फेस अंदर, इसका, सिर्फ इन तीन लोगों का फेस अंदर होगा। बाकी सबका जो फेस है वो 100% बाहर होगा। बाकी सबका फेस 100% बाहर होगा। चलिए साहब, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एल? ओ एल के सेकंड राइट में है, तो एल के सेकंड राइट में ओ आ गया। एल के सेकंड राइट में ओ आ गया। बचा कौन बेटा? एल, एम, ये एम बचा, एम, है ना? चलिए, वन ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाली अरेंजमेंट मेरी सही है। तो ये क्वेश्चन तुम तीन की जगह ना चार पॉसिबिलिटी से कर लो। ये वाला क्वेश्चन तुम तीन की जगह चार पॉसिबिलिटी से कर लो, तीन की जगह चार पॉसिबिलिटी से कर लो। चलो, अब तुम इस क्वेश्चन को बनाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को, 18 को सॉल्व करने में मजा आएगा। हाँ जी, 18 को सॉल्व करो बेटा, 18 को क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा तुम्हें। 18 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। बना फटाफट से। वाह, प्रीतम ने तो बना भी लिया इस क्वेश्चन का आंसर, ग्रेट। टेक्निकल टीम को बोल सकते हो क्या कि वो मुझे कॉल करे प्लीज, मेरे में रिचार्ज नहीं है। क्यों, क्या हो गया भाई?
हाँ? प्लीज मुझे स्टैटिक जीके वाली बात क्लियर कर दीजिए एंड पूछकर अभिषेक सर स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे एसएससी प्रथम पॉइंट 1 में या नहीं। स्टैटिक जीके का कंसेप्ट अभी पूछते हैं चल क्या रहा है। हाँ जी, लगेंगी बेटा लगेंगी, लेकिन थोड़ा सा लेट लगेंगी। ठीक है, चलिए साहब, अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, है ना, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक बार बनाते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे ठीक है भाई, तुम्हारे प्रथम बैच में तो जीके की जो वीओडी है ना, स्टैटिक जीके की वीओडी अपलोड हो चुकी है। स्टैटिक जीके की वीओडी अपलोड हो चुकी है। अच्छा, तुम कह रहे हो स्टैटिक जीके की लाइव क्लास करनी है तुम्हें, हैं? ओके, लाइव क्लास की डिमांड कर रहे हो। वैसे वीओडी तो अपलोड हो चुकी है तुम्हारी स्टैटिक जीके की, लाइव क्लास नहीं हुई है। चलिए साहब, 8 दोस्त हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और कुछ लोगों का मुख दक्षिण की ओर है। एन के बाईं ओर केवल 3 लोग हैं। देखो, एन के बाईं ओर एन के बाईं ओर केवल 3 लोग हैं, तो एन का फेस नॉर्थ में हो सकता है, और एन के बाईं ओर 1 2 3 लोग हैं केवल, और टोटल है 8। तो बाईं तरफ 3 है, तो बाकी के जो 4 होंगे वो दाईं तरफ होंगे। लेकिन अगर एन का फेस साउथ में है, तो जो एन का जो लेफ्ट है वो हमारा राइट होगा, एन का बायां हमारा दायां। एन के बाईं तरफ यानी कि हमारे दाईं तरफ केवल 3 लोग हैं, तो बाकी के सब इस साइड होंगे। वो डिपेंड करेगा एन का फेस नॉर्थ में या एन का फेस साउथ में। साउथ के हिसाब से इधर लेफ्ट में 3 है, नॉर्थ के हिसाब से इधर लेफ्ट में 3 है। चलिए, बी एन के दाईं ओर दूसरा है। बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। एन का फेस नॉर्थ में, एन के सेकेंड राइट पे बी यहाँ आ जाएगा। एन का फेस साउथ में, तो इसका जो राइट है वो हमारा लेफ्ट होगा, बी यहाँ आ जाएगा, एन के सेकेंड राइट में बी, है ना। ओ इज कहाँ पहुंच गया? बी से सेकेंड टू द राइट ऑफ, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। O is not an immediate neighbor of B. O doesn't sit any extreme end of the line. C and O faces the same direction. Okay. O, C sits third to the left of O. O जो है किनारे पर नहीं है,
ओ किनारे पर नहीं है। ओ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ओ बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ओ किनारे पर नहीं है, ओ बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ओ या तो यहाँ पर है या यहाँ। अगर ओ यहाँ पर है तो इसके थर्ड लेफ्ट पे सी कभी नहीं आ सकता, ना तो इस साइड थर्ड लेफ्ट बनेगा, ना ही 1 2 3 इधर सी आ सकता। तो ओ यहाँ भी नहीं आ सकता, तो 100% ओ यहाँ पर है। और इसका लेफ्ट इस साइड तो बन ही नहीं सकता, इसी साइड बनेगा। इसका मतलब ओ का फेस साउथ में। 1 2 3 इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन है? इसके थर्ड लेफ्ट पे सी है। एंड ओ एंड सी, ओ एंड सी फेसेस सेम डायरेक्शन। ओ बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ओ किनारे पर नहीं आ सकता। अच्छा, मैं ओ को यहां नहीं बिठा सकता क्योंकि ओ का थर्ड लेफ्ट इधर तो बनेगा नहीं, लेकिन इधर भी थर्ड लेफ्ट पे सी नहीं आ पाएगा। तो 100% ओ यहाँ आएगा। और ओ के थर्ड लेफ्ट पे सी है, तो ओ का फेस नॉर्थ में, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 ये सी है। ओ और सी का फेस एक ही डायरेक्शन में है। अभी तक मेरी दोनों ही पॉसिबिलिटीज ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेस नॉर्थ। डी के जो इमीडिएट नेबर है उन दोनों का फेस नॉर्थ में। ये डी नहीं है, इसके दो नेबर्स नहीं है, ये डी नहीं है, दोनों का फेस नॉर्थ में नहीं है। ये डी नहीं है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, डेफिनेटली ये डी है। ये डी नहीं है, इसके दो नेबर नहीं है, ये डी नहीं है क्योंकि दोनों का फेस नॉर्थ में नहीं हो, सॉरी दोनों का फेस नॉर्थ में हो सकता है, ये डी हो सकता है। डी ये नहीं है, किनारे डी ये नहीं है, दोनों का फेस नॉर्थ में नहीं है, तो डेफिनेटली ये डी है। और दोनों का फेस कहाँ है? डी के दोनों इमीडिएट नेबर्स का फेस कहाँ है? नॉर्थ की तरफ। ठीक है। पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इसका फेस नॉर्थ में है तो डेफिनेटली इसका फेस साउथ में। इसका फेस नॉर्थ में तो इसका फेस साउथ में। अभी तक मेरी दोनों ही पॉसिबिलिटीज एकदम परफेक्ट है, दोनों ही संभावनाएं एकदम ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन फेसेस सेम डायरेक्शन। एन की जो इमीडिएट नेबर है, इन दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में, इसका नॉर्थ में है, तो डेफिनेटली इसका भी फेस नॉर्थ में है। एन के इमीडिएट नेबर्स का फेस सेम डायरेक्शन में, इसका साउथ में, तो इसका भी साउथ में है। अभी तक भी दोनों पॉसिबिलिटीज ठीक है। ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के सेकंड लेफ्ट पे ए है। एल को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, इसके सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं है। एल को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, इसके सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं है। एल ये है, इसके सेकंड लेफ्ट पे ए। एल को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, इसके सेकंड लेफ्ट कुछ नहीं है। एल को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, इसके सेकंड लेफ्ट पे ए नहीं है। एल को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता। कुल मिला के एल को कहीं नहीं बिठा सकते, कुल मिला के एल को कहीं नहीं बिठा सकते, कुल मिला के एल को कहीं नहीं बिठा सकते। बस खत्म कहानी। डी फेसेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू एल। एल का फेस साउथ में है तो डी का फेस नॉर्थ में होगा। एल, ए बी सी डी, एम बच गया, एम, एम एल एम एन ओ। बस ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, है ना। चलिए, तो भैया फिर आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। कल हम करेंगे बेटा सीटिंग अरेंजमेंट के पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल।